बेटा तुम्हारी शादी के बाद से चल क्या रहा है? हफ्ते में 2 चक्कर उसके मैके में लगते हैं और हफ्ते में एक बार तुम्हारा पूरा ससुराल यहाँ मौजूद होता है। पाबंदी से ये सब हो रहा है। मैं उनकी मेहमानदारी में ही पूरी हो रही हूँ। मुझे घुसना पड़ता है किचन में। ये लड़की कर क्या रही है? सुबह आँख खुलते ही माँ के साथ रोजाना वीडियो कॉल पे शुरू हो जाती है, फिर दोपहर के खाने से फारिग होती है, फिर वीडियो कॉल शुरू, फिर रात सोने से पहले माँ की कॉल आ जाती है। मतलब क्या है ये सुबह शाम दिन रात वीडियो कॉल? इसके अलावा मैके में घुसे रहना, मैके वालों का बेटी के ससुराल में घुसे रहना, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा बेटा। फिर बड़ी बात तो एक तरफ, छोटी छोटी मियाँ बीवी की बातें भी माँ और भाई के साथ शेयर हो रही होती हैं। ऐसे घर नहीं बसते। इस तरह तो लड़की का दिल मैके में ही होता है, ससुराल में उसका दीदा नहीं लगता है। उसको सारा टाइम अपनी बातों में और वीडियो कॉल्स पे घेरे रखेंगे तो ससुराल की तरफ ध्यान क्या खाक लगेगा? आजकल ये फ़ोन का भी बड़ा फैशन चल गया है। ये ग्रीन टी अम्मी के घर गई थी, उन्होंने ऑनलाइन मंगा के दी मुझे, कह रही थी तुम इस्तेमाल करो। बताओ ज़रा, मैं के गई तो माँ से कह के ऑनलाइन ग्रीन टी मंगवा ली, माँ ने लेके दी। ओ भाई, क्या हो गया है? मैंने खुद इसके पैसे कुरियर वाले को दिए हैं, अपनी जेब से इसकी अदायगी की है माँ। कितनी गुण भरी है ये तो मैं का आरोप डाल रही है कि इसकी माँ के खर्चे पे आई है। मैंने मंगाई है भाई, मैंने उन लोगों को फालतू का खर्चा करवाता। मैंने उससे खाने का पूछा, खाने का मना कर दिया था। खाना नहीं खाएगी क्या? वो पिज्जा ऑर्डर करके अपने कमरे में मंगा के खा भी चुकी है। ओए, अम्मी मेरे घर वाले आ रहे हैं, पहले से बताया करो ना बेटा। अब मैं कितनी जल्दी जल्दी कुकिंग करूँ? हाँ बहन जी देखें, हर लड़की अपना मिजाज लेकर आती है। आपको मेरी बेटी के मिजाज के हिसाब से चलना होगा। वाह भाई साहब वाह, आप तो उल्टी गंगा बहा रहे हैं। ससुराल में जब लड़की शादी होके आती है तो वहाँ के माहौल में रचती बसती है। ससुराल वाले उस वक्त अपने आप को बदलते हैं जब गलत माहौल हो उनका। और अगर ससुराल का अपना माहौल सही है तो फिर क्या बदले इसे? अपनी बेटी को समझाइए वो यहाँ के माहौल के हिसाब से चले जो लड़कियों के तौर तरीके होते हैं, घर गृहस्थी। आप मेरी बेटी को घर के काम सिखाने की बात ना किया करें। देखिए ना अम्मी, ससुराल में तो ऐसा होता है कि सुबह होते ही बहू नाश्ता करती है, फिर अपने कमरे में आके रिमोट लेके बैठ जाती है। अच्छा, और घर के कामों का अल्लाह हाफिज। ऐसा उन घरानों में होता होगा जहाँ पैसा बह बह के आ रहा हो और खानसामा कुकिंग के लिए मौजूद हो। नहीं नहीं, नॉर्मल घरानों में भी ऐसा होता है। तो बहन, जब आप अपने बेटे की शादी कीजिएगा तो फिर बहू को नाश्ता दे के उसके बाद उसको रिमोट पकड़ा दीजिएगा कि बहू बेगम अब तुम सारा दिन बिस्तर पे लेट के और अपनी पसंद के प्रोग्राम देखती रहो। चलो अमजद, देर हो रही है। माँ आपकी चहेती बता रही थी कि उसके मैके वाले आए थे। वो फल कहाँ गए जो वो लोग लेके आए थे? मेरा दिमाग खराब ना करना। उन बेगम के मैके वाले फल या जो कुछ भी लेके आते हैं ना, वो फ्रिज में नहीं जाते हैं। तुम्हारा साला, तुम्हारी साली और तुम्हारी बेगम उसी वक्त चट कर जाते हैं। नाम यहाँ का होता है लेकिन माल उनके पेट में होता है। खूब पागल बनाया है उन लोगों ने। और बात सुनो भाई, ये मर्द वाली जिंदगी गुजर रही है कि खाओ पियो घूमो फिरो सो जाओ, खाओ पियो घूमो फिरो सो जाओ। घर गृहस्थी नहीं करेगी क्या? इसका मियाँ लैंडलॉर्ड है क्या कि बाहर के खाने छप्पर में मंगा के खा लेगी या फिर बाहर जाके खा लेगी? मुझे खानों पे कोई एतराज नहीं होता, बाहर जाके खाए या बाहर से मंगा के खाए, लेकिन ये तो उसके रूटीन में शामिल है। कभी कभार चल जाता है। तुम्हारा नाश्ता तक तो उससे बनता नहीं है। बीवी के लभीले और तुम होटल से नाश्ता लेके आ गए, ऐसे कैसे गाड़ी चलेगी? अरे, आप लोग क्यों अचानक? हाँ, मैं अपनी बेटी को लेने के लिए आई हूँ। कुछ दिन के लिए उसको मैके ले जा रही हूँ उसके। कितने दिन के लिए जा रही हो? 2-3 दिन के लिए? 2-3 दिन के लिए? और इतना बड़ा बैग तैयार कर लिया? हाँ, बस पहनने के कपड़े वगैरह हैं इसमें। मैंने तो उसके कहने पे उससे पार्लर में भी एडमिशन करवा दिया कि उसका मियाँ वहाँ उसको छोड़ आया करेगा, वापसी में ले आया करेगा। लेकिन 3 महीने गुजर गए, धागा चलाना भी ना सीखा। पता चला बेगम ने सिर्फ रोजाना बाहर घूमने के चक्कर में एडमिशन लिया था पार्लर में।
और वो बैग जो इतना बड़ा तैयार किया था ना, उसमें उसमें सिर्फ कपड़े नहीं थे, वो अपनी पसंद की सारी चीज़ें रख के ले गई हैं। और अम्मा बेटी गई कैसी प्लानिंग से धोखा देके हैं कि 2-3 दिन के लिए जा रहे हैं और अब अलहदगी का मुतालबा हो रहा है। तलाक कोई खेल है क्या? जैसी बेटी है कि माँ की हाँ में हाँ मिला रही है। अभी सब फला फला लग रहा है। आजकल कंवारी लड़कियों के रिश्ते मुश्किल से मिल रहे होते हैं, तलाक याफ्ता को कौन पूछेगा? मैंने यही देखा है कि जिन औरतों में कोई गुंढंग ना हो वो ज़्यादा उछल रही होती हैं।